शाहरुख खान जी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये धारणाएं थोड़ी बदलती रहती हैं। किसी धर्म का अपमान तो दिखाया नहीं गया है, लाइक पूरी तरह से कुछ नहीं दिखाया। इंसान कलर के ही कपड़े पहनेगा ना, कलर में क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने अगर ग्रीन पहना होता तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी बॉयकॉट करती? वाइट पहना होता तो क्रिश्चियंस आते, क्या होता? कलर कब से रिप्रेजेंट करने लग गया किसी धर्म को? आदमी फिल्म देखे बिना भी बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है, जिसने कोई टाकिंग में कदम भी नहीं रखा हो। कि उस कलर से या उस गाने से किसी धर्म का अपमान हुआ? देखिए, विशेष तौर पर अगर कलर और धर्म की बात आए तो कई प्रकार के गाने हमने देखे हैं पुरानी फिल्मों में या भोजपुरी फिल्मों में। कई प्रकार के अभी उदाहरण भी दे दिए जा रहे हैं कि इस तरह के गानों में और इस तरह के परिधान पहने गए हैं। लेकिन विशेष तौर पर शाहरुख खान जी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये धारणाएं थोड़ी बदलती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि शाहरुख को रंग के कारण नहीं, उनके धर्म के कारण टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सीधे तौर पर ये देखा गया है कि आजकल कुछ भी चीज़ों को ला करके कहीं से भी सोशल मीडिया पर रख दिया जाता है। उनको सीधे तौर पर अगर शाहरुख खान नहीं होते तो शायद ये प्रश्न उनसे नहीं पूछा गया होता। सीधे तौर पर ये देखा गया है। अभी एमपी के गृह मंत्री ने भी इसको बैन करने जैसी बातें कही कि हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो ये बैन जैसी बातों पे आप क्या सोचते हो, क्या ये जायज़ है? मुझे तो ये बचकानी हरकत लगती है। और नरोत्तम मिश्रा जी हालांकि सम्माननीय हैं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो कोई भी छोटी सी बात होती है वो सीधे ले आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल देखा है मैंने, और मुझे ये गाना थोड़ा सा अश्लील लगा, क्योंकि जिस तरह की जो इमेज पोर्ट्रेइंग हुई है, और शाहरुख खान जो है एक ऐसे अभिनेता हैं जो रोमांस के लिए जाने जाते हैं, और इस तरह का एक बी ग्रेड फिल्म की तरह ये सीन उन्होंने ये गाना जो क्रिएट किया है वो बहुत बी ग्रेड लग रहा है। एक सुपरस्टार बॉलीवुड का होने के नाते इस तरह के गाना और इस तरह के कॉस्ट्यूम्स पे एक स्पेशल बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है पिछले 2-3 सालों से जो बॉलीवुड की मूवीज़ बन रही हैं उनमें जो गरिमा है फिल्मों की, स्टोरीज से ज़्यादा ग्लैमर पे ध्यान है। पर क्या किसी धर्म को टारगेट किया गया, आपको ऐसा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शाहरुख को फिर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आईटी सेल्स का काम है, लेफ्ट विंग राइट विंग, तो राइट विंग इस बार प्रो है, सो वो टारगेट कर रहे हैं। और साथ में कोई ऐसी मूवी आनी होगी पठान के जो राइट विंगर होगी, उसके प्रमोशन के लिए भी एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है। और खान्स के लिए तो सोशल मीडिया है ही दुश्मन। ये जो बैन को बढ़ावा और ये बैन की बातें हैं, इस पे आपको क्या लगता है? मैं इस पे कमेंट करने से बचूंगा, बट अगर आप पिछले 7-8 महीने देखें तो कितने लोग बैन हुए हैं एमपी में, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। आपने देखा ये बेशरम रंग गाना? हाँ देखा है। कैसा लगा आपको? मतलब ठीक लगा। आजकल वैसे भी इतने अच्छे गाने आते ही नहीं है, ना लिरिक्स में, ना तो पुराने गाने सही लगते। तो आपको क्या लगता है इस गाने से किसी धर्म का अपमान हुआ? मेरे को तो नहीं लगता है कि किसी धर्म का अपमान हुआ। हाँ। आपको नहीं लगता? तो शाहरुख को फिर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या उनके धर्म के कारण टारगेट किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। नहीं, क्योंकि आए दिन होता रहता है बॉयकॉट दिस मूवी, बॉयकॉट दैट मूवी। तो ट्विटर पे तो वही है कि भेड़ चाल है, हैशटैग जरा सा ट्रेंड हुआ और लोग आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं होगा इस बारे में, पर भी वो आ जाएंगे। तो इसमें जो बिकनी के कलर पे बात चल रही है, आपको लगता है बिकनी का कलर चेंज किया जाना चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत है? मेरे को ऐसा लगता है कोइंसिडेंस है और उससे वो मतलब जोड़ा जा रहा है कि इसीलिए ऐसा, पर मुझे नहीं लगता चेंज किया जाना चाहिए। तो एमपी के गृह मंत्री हैं जैसे, उनने बैन की ऐसी बातें कही, तो क्या आपको लगता है कि फिल्म बैन करनी चाहिए? ये जो पूरा बैन की मांग या बैन कर देंगे ऐसी बातें कही जाती हैं, इनको आप कैसे लेती हैं? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं बैन की जानी चाहिए, क्योंकि सिनेमा हमेशा अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का वे रहा है और हम लोगों को वो करने से रोक रहे हैं। क्योंकि जो भी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं या जो मतलब दिखाना चाह रहे हैं, तो सिनेमा का तो कभी भी नहीं रोका जाना चाहिए। आप लगाइए थिएटर में, लोगों को जाना होगा वो जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, वो उनकी मर्जी है। मैंने पूरा गाना नहीं देखा, ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि इसको घर परिवार के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता है। आपने देखा? लाइक मैंने उनकी जो यूट्यूब पे पोस्ट डली थी वो देखी थी, और मुझे नहीं लगा शायद गाना देखना चाहिए। आपने? छोटी सी क्लिप देखी है जिस पे डिस्प्यूट है। हर किसी की चॉइस है, जिसको देखना देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखे। जिनको बुरा लग रहा है वो ना देखें, बट सेंटिमेंट्स आपके हर्ट हो रहे हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम पूरे है। वो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप है और एक बहुत छोटे से टाइम के लिए वो। तो उतनी छोटी क्लिप और उतने छोटे टाइम में ही आपको लगता है कि क्या आपकी नज़र में क्या वो धर्म का अपमान है? नहीं, अजय जैसे और भी तो कलर्स हैं। अगर हर कलर को आप एक धर्म के साथ लिंक कर देंगे और हर कलर जहाँ यूज हो रहा है फिर आप उस हर कलर पे बवाल उठा लेंगे। किसी धर्म का अपमान तो दिखाया नहीं गया है, लाइक पूरी तरह से कुछ नहीं दिखाया। इंसान कलर के ही कपड़े पहनेगा ना, कलर में क्या दिक्कत है?
सेकंड्स के लिए आखिरी आखिरी में वो कलर की ड्रेस है, ऑरेंज कलर की ड्रेस है जिसको लेके कर रहे हैं, तो उसमें कई सारी ड्रेसें बीच में और बदली हैं, वो येलो ब्लू सर तमाम तरह की है। तो ये तो वो हुआ कि मुद्दा बनाना है तो बस बनाना है that is। तो आपको क्या लगता है कि क्या शाहरुख खान को उनके धर्म के कारण टारगेट किया जा रहा है? इसमें लगने का क्या ये बहुत सामान्यतः है। और ये देखिए आप, जब ये बीच में बाइकआउट ट्रेंड बीच में अभी थोड़ी देर के लिए जो बंद हो गया था, इसमें बहुत पहले जब ये अपनी पीक पे था तब ये बातें होना शुरू हो गई थी कि पठान को आने दो फिर दिखाते हैं, पठान को आने दो फिर दिखाते हैं। तो इस तरह के पोस्ट थे फेसबुक पे, इस तरह के पोस्ट थे इंस्टा पे, इस तरह के पोस्ट चल रहे थे। तो वो एक ट्रेंड पहले से बना हुआ था कि आने तो दो, तो हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे, तो बस वो निकल गया। तो क्या आपको लगता है विवाद को खत्म करने के लिए बिकनी का रंग बदलना चाहिए, या क्या बिकनी का रंग बदलना चाहिए जैसी मांग उठ रही है? उसके बाद क्या विवाद बंद हो जाएगा? वो विवाद लाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो कहीं से भी आ सकता है। आप पद्मावती को पद्मावत कर दिया, वो सारी चीज़ें हो गई, बट चीज़ें कहीं से भी उठ के नहीं आ सकती हैं। तो अब जिसको उठाना है वो तो उठ जाएगी। अब ये मेरे बोलने या मेरे सोचने से कुछ होता नहीं है, बट मेरे विचार में तो नहीं है। अगर ये कलर नहीं भी होता तो कुछ और हो जाता। बिल्कुल नहीं, धर्म इतनी बड़ी चीज़ है कि उसका अपमान कोई कर ही नहीं सकता है। मैं तो ये मानता हूँ, न धर्म कभी खतरे में हो सकता है, न धर्म का अपमान हो सकता है। कि धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है। कपड़ों से, चीज़ों से, नागा बाबाओं के घूमने से भी धर्म का अपमान नहीं होता है। तो फिर ये दीपिका पादुकोण अगर कोई डांस कर रही है, शाहरुख खान उसके साथ खड़ा है, तो उससे धर्म का कोई अपमान नहीं हो सकता। फिल्मों से न तो कोई सुधरा है न कोई बिगड़ा है। मैं तो ये मानता हूँ। चीज़ें हैं ना, बहुत हैं सुधरने और बिगड़ने की। आदमी फिल्म देखे बिना भी बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है, जिसने कोई टाकिंग में कदम भी नहीं रखा हो। तो सिनेमा ने तो ऐसा उत्तरदायित्व थोड़ी लिया है कि आपको सुधारे, हाँ आपको जानो जाओ, ये तो घर बैठिए। कैसे लग रहा है तुझे? क्योंकि उसने ऑरेंज कलर में, वो केसरिया कलर में उसने बिकनी वो कर रखी है और वो शो करती है, वो उसमें जा रही है ना, हेट्रेड में जा रही है वो। बोलो, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि एक बिकनी से किसी के मतलब सिर्फ कलर से धर्म के बारे में ऐसे कह सकते हैं। तो केसरिया रंग हमारे उसमें बहुत ज्यादा मानते हैं और उसने जिस तरीके से उसको शो करा, वो भी बिकनी के उसमें ऐसा नहीं होता है। जो ये भी कलर का है ना, अभी जो भगवा रंग और ये सब अभी बहुत ज़्यादा आ गया है वो सब चीज़, मतलब इतने इससे पहले नहीं थी, इतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और वो अभी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो मेरे हिसाब से कलर वगैरह चूज़ करना सबकी अपनी एक वो है, फ्रीडम है।